महारास लीला भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के मध्य में हुई। श्री कृष्ण परमात्मा है और इस महाराज में भाग लेने वाली समस्त गोपियां आत्मा है। गोपी किसी स्त्री या पुरुष का नाम नहीं है। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया वो गोपी है। शरद की पूर्णिमा को मध्य रात्रि के समय महाराज हुआ। कामदेव ने भगवान को निमंत्रण दिया, प्रभु आपसे आग्रह है कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान बोले, कामदेव विचार कर लो, पूर्व में 2 बार आपने युद्ध किया, दोनों बार हार गए, फिर से हारने की आकांक्षा है। कामदेव ने कहा, प्रभु पहले की बात छोड़ दो। पहली बार आया आप शिव रूप में थे, आपके तीसरे नेत्र से जलकर राख हो गया। दूसरी बार आया तो आप एक पत्नी व्रता थे, सीता जी की, अन्यत्र किसी को देखते नहीं थे। लेकिन अब की बार तो विजय मेरी होगी, आप अनेकानेक गोपियों के साथ नाचते हो। भगवान ने भी कहा, ठीक है कामदेव, अब की बार सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा, मेरे विपक्ष में होगा। समय, स्थिति, प्रकृति, वनस्पति, देखते हैं किसकी विजय होती है। भगवान ने काम के निमंत्रण को स्वीकार किया। दिनांक विधि शरद की पूर्णिमा की रात्रि को कामदेव यमुना जी के तीर पर आ जाना। तो भैया महाराज लीला काम लीला नहीं, अपितु काम पर विजय लीला है। भगवान ने यहाँ कामदेव को परास्त किया है। सबको निमंत्रण दिया। भगवान अपने प्रकोष्ठ में सोए हुए हैं। शरद की पूर्णिमा आई, भगवान उठे, गले से पीताम्बर उतारा, अपनी कमर से कस के बांध लिया। अपनी बंसी है ना, वो भी पीताम्बर में लगाई और पूर्व द्वार की खिड़की से कूदकर दौड़ते हुए मेरे ठाकुर यमुना के तीर पर पहुंचे हैं। यहाँ का वातावरण बहुत सुरम्य है। शीतल मंद सुगंध वायु का प्रवाह हो रहा है। केसर की क्यारियां खिली हुई हैं। चंद्रमा की चांदनी तो ऐसे छटक रही है मानो किसी ने दूध में केसर मिला दी हो। आहा, देदीप्यमय वातावरण। ऐसे शुभ समय मेरे ठाकुर यमुना के तीर पर पहुंचे। कमर से जो पीतांबर बांधा था उसको खोला और यमुना की रेती पे बिछाया और बंसी को भी पीतांबर पर स्थापित कर दिया। मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर बंसी से बातें करने लगे। बंसी से बोले, देख बंसी, मैंने तेरी कितनी सेवा की है, परंतु तैने आज तक मेरी सेवा नहीं की। बंसी बोली, ठाकुर तुमने मेरी सेवा? भगवान बोले, और नहीं तो क्या, बताना जरा कब की। ठाकुर बोले, बंसी सुन, जब मैं तुमको अपने हाथों पे उठाता हूं ना, मानो मैं तुमको पलंग पर लिटा रहा हूं। और देख बंसी, जब मैं तुमको अपने अधरों पर धारण करता हूं, अधरों पर स्थापित करता हूं, मानो मैं तुमको तकिया लगा रहा हूं। और बंसी, जब मैं मंद मंद स्वर भरता हूं ना, मानो तुमको भूख लगी है, मैं भोजन पवा रहा हूं। और देखो बंसी, तुम्हारे छोटे छोटे छिद्रों पर मेरी छोटी छोटी उंगलियां फिरती हैं ना, मानो तुम बहुत थक गई हो, मैं तुम्हारे चरण सेवा कर रहा हूं। और देख बंसी, जब हवा की झोंकों से मेरी अलकें हिलती हैं ना, मानो तुमको गर्मी लग रही है, मैं तुम्हारा पंखा झल रहा हूं और तुम कहती हो कि मैंने तुम्हारी सेवा नहीं की। सोई बंसी की बोलती बंद। अब बोले तो क्या बोले। कन्हैया बोले, अब बोलो बंसी।
बंसी ने कहा ठाकुर आपसे बातन में तो कोई जीत ही ना सके, पर ये बताओ आप सेवा गिनवा क्यों रहे हो? सेवा गिनवाने का कारण क्या है? कन्हैया बोले बंसी सीधी सी बात है, अब तक मैंने तेरी सेवा करी, अब तुझे मेरी सेवा करनी है, आज्ञा करो प्रभु। भगवान ने कहा बंसी देख ब्रज में जा और जो ब्रज भामाएं हैं ना, ब्रज भामाओं के हृदय में जो चित्त रूपी माणिक्य रखा है उसको चुरा के ला। बंसी को हंसी आई। बंसी ने कहा ठाकुर एक बात बताओ, तुमको चोरी के सिवाय कुछ और आता है या नहीं? कभी माखन चुराया, कभी वस्त्र चुराए और हमको भी चोरी करने का आदेश कर रहे हैं। भगवान ने कहा बंसी काम करना है कि नहीं? बिल्कुल करूँगी ठाकुर। सोई मेरे ठाकुर उस बंसी को लेकर एक पैर पर टेढ़े होके खड़े हैं, अधरों पर बंसी को धारण किया और मेरे गोविंद मंद 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 वेणु नाद करने लगे। जैसे मेरे ठाकुर मंद मंद वेणु नाद करने लगे, वेणु के स्वर हवा की तरंगों के साथ, वायु की तरंगों के साथ लहराते हुए ब्रज मंडल में पहुंचा। और जैसे ब्रज भामाओं के कानों में बंसी की आवाज़ पड़ी, ब्रज भामाओं का हृदय विदीर्ण हो गया, अधीर हो गई। महाराज मैं ब्रज भामाओं की तो चर्चा क्या करूं, जब ये बंसी की आवाज देवलोक तक पहुंची, ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद, गंधर्व सब एक एक करके आकाश में एकत्रित होने लगे। ब्रह्मा जी, शंकर जी ऐसे कान लगा के सुन रहे हैं मेरे ठाकुर बंसी में राग कौन सा बजा रहे हैं। शंकर जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, इंद्र आदि देवता संगीत के आचार्य हैं। अर्जुन से अच्छा कोई तबला वादक नहीं, नारद जी से अच्छी कोई वीणा नहीं बजा सकता, शंकर जी से अच्छा कोई नृत्य नहीं कर सकता। तात्या शास्त्रीय नृत्य करते हैं महाराज। और ब्रह्मा जी ने तो संगीत की उत्पत्ति की है। ये ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी देवता इस बंसी की धुन को कान लगा के सुन रहे हैं। ये ठाकुर बंसी में राग कौन सा बजा रहे हैं, इतना मीठा राग कोई समझ नहीं पा रहा। समस्त देवता आकाश में एकत्रित हो गए। जब देवताओं की ऐसी स्थिति थी तो गोपियों का अधीर होना स्वाभाविक है।